हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशंस एंड एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्स मतलब क्या। इन फोर्स अगर हम फिजिक्स में फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, आज मैं आपको इस बारे में बताने वाली हूँ। फर्स्टली हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फोर्स। इन फिजिक्स फोर्स मीन्स अ पुश और पुल एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। इट हैपन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। फोर्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो फोर्स मतलब हिंदी में होता है बल, या फोर्स को हम एक्सप्लेन करें तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम धक्का देते हैं या उस पर कोई प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है उसे ही हम फोर्स। इन फिजिक्स फोर्स मीन्स अ पुल और पुश एंड एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। इट हैपन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट ईच अदर। जब दो वस्तु एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है या हम उसे धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसका आकार या उसका शेप भी बदल जाता है। और हम अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो फोर्स वह है जिसे जिसे हम धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, खींचते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड एक्सिलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो किस पर डिपेंड होता है, वो उसके मास पर डिपेंड होता है। मास में द्रव्य या फिर उसके त्वरण यानी एक्सिलरेशन पर डिपेंड होता है कि वह कितना भारी है, कितना हल्का है, या कितना फोर्स हमारा उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सिलरेशन यानी F = ma। सिंपल सी चीज़ है, किसी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट हल्का हुआ तो उसे धक्का देने में, उसका खिंचाव करने में हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई चीज़ भारी होती है या फिर उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उसको धक्का देने में या खिंचाव करने में हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स मैंने आपको वैसे ही बताया था कि ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, और इसे देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने ही हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास फोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि किकिंग अ फुटबॉल, अ फुट अप्लाइज फोर्स ऑन द बॉल। हम किसी बॉल को किक करते हैं, जब हम किसी बॉल को किक करते हैं तो हमारे फुट का फोर्स उस बॉल पर लगता है। फिर किसी भी डब्बे को या बॉक्स को हम खसकाते हैं या फिर पुश करते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्स। इन दो टाइप्स के फोर्स होते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वह फोर्स होता है व्हेन ऑब्जेक्ट टच मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो हमारे जो मसल्स का फोर्स लगता है या फिर वो घर्षण फोर्स जो लगता है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है किसी ऑब्जेक्ट को खसकाने के लिए। जैसे अगर हम किसी भी टेबल को धक्का देते हैं तो उसमें हमारा पूरा मसल्स का फोर्स भी लग जाता है और हमारा पूरा फोर्स, और वो पूरा घिस के ही चलता है, तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट की बात करें तो विदाउट टचिंग ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। मतलब नॉन कॉन्टैक्ट में कौन कौन से फोर्स आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। किसी भी एप्पल को अगर हम नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा, उसमें हमको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार विदाउट टचिंग फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।